औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने चैप्टर 7 का जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट टाइम बेटे हमने स्टडी किया हुआ है sp3 को भी, ठीक है। फिर हमने sp2 को स्टडी किया था। आज हम sp हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p atomic orbitals to form two new hybrid orbitals of same shape and same shapes and same energies, ठीक है। ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। हाँ जी, क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पे? द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि बेटा जो एक s है और एक p ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे टू फॉर्म, और ये क्या बनाएंगे? टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप्स एंड सेम एनर्जीज, के दो नए बनेंगे, ठीक है। क्योंकि दो मिल रहे हैं, एक एस और एक पी, तो दो ही नए बनेंगे। नए वालों को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। जिनकी जो शेप्स हैं वो भी सेम होंगी और एनर्जीज भी हैं वो भी क्या होंगी बेटा? सेम होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा इसको हम पॉइंट में यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा यहाँ पे ये बात अब आपने याद रखनी है कि ये हमेशा किन के अंदर होगी? ये होगी अल्काइंस के अंदर। किस में होगी बेटा? अल्काइंस में, ठीक है। अल्काइंस कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो होती है बेटा, ये किस में होती है? अल्काइंस के अंदर होती है। अल्काइंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब बेटा हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो, हम ये बात बेटा पहले दिन से ये बात जो sp हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया है, ये बात पढ़ते आ रहे हैं। जो s होता है ऑर्बिटल, ये स्फेरिकल शेप में होता है। इसकी क्या शेप होती है बेटा? स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। और स्फेरिकल शेप से क्या मुराद होता है? जो राउंड शेप होती है, इस तरीके से गोल शक्ल का, ठीक है। तो s जो होता है ये स्फेरिकल होता है शेप में, और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर हम बेटा जो p वालों की बात है, p वालों की शेप की बात करें, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है, पता है आपको कि इनकी शेप क्या होती है? डम्बल शेप होती है, ठीक है। डम्बल शेप कौन सी होती है बेटा? इस तरीके से, ये वाली, ठीक है। इस शेप को क्या कहते हो आप? डम्बल शेप। और इस शेप को आप क्या कहते हो? इट इज़ स्फेरिकल। तो यहाँ पे हमने देखना है बेटा, एक s होगा और एक p होगा। s वाले को किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्फेरिकल से, ठीक है। और p वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डम्बल शेप से, इस तरीके से, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल 2s है और इसको हम नाम दे रहे हैं 2px, ठीक है। तो ये कोई सा भी एक हो सकता है, 2px, 2py या 2pz, ठीक है। तो हमने 2px लिखा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं। इसको 2px इसलिए कहा क्योंकि ये बेटा x एक्सिस के ऊपर है। इन दोनों की आपस में क्या होनी है? इंटर मिक्सिंग, ठीक है। और इंटर मिक्सिंग के बाद बेटा कितने नए बनेंगे? क्योंकि दो एक दूसरे से बेटा इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो दो ही नए बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइड पे 2 बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। दो बनने हैं, दो से हमने इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया है ताकि, क्योंकि दो मिल रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो इंटरमिक्सिंग के बाद भी दो ही बनेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है, ये जो दो बन रहे हैं ये अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है।
तो बेटा ये जो दो बनते हैं ना, ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री होती है बेटा, इस ज्योमेट्री को आप नाम देते हो, ये जो ज्योमेट्री होती है इसको आप नाम देते हो लीनियर ज्योमेट्री का। क्या कहते हो उसको? ये ज्योमेट्री कौन सी कहलाती है बेटा? लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट है ना बेटा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये लीनियर ज्योमेट्री में एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, इसकी ओरिएंटेशन या इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये लीनियर ज्योमेट्री को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और लीनियर ज्योमेट्री के अंदर देखो बेटा, यहाँ पे ये जो है इन दोनों के दरमियान हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आपस में जो एंगल होता है, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बॉन्ड एंगल का। कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा? बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो इनका बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्रीज का होता है। कितना होता है बेटा? ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्रीज का, ठीक है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा? जिसके अंदर एक एस और एक पी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। कितने नए बनते हैं बेटा? 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, एक ही शक्ल के, एक ही एनर्जीज के। और ये अपने आप को किस ज्योमेट्री के अंदर बेटा अरेंज करते हैं? तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है बेटा? लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री होती है? लीनियर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर ज्योमेट्री के अंदर हमेशा बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा वो कितना होता है, तो वो आपने बताना है कि 180 डिग्रीज का होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल जो है इनके दरमियान ये 180 डिग्रीज का है। नेक्स्ट बेटा हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बेस के ऊपर जोन सी एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे, वो है इथाइन की। कौन सी एग्जांपल है बेटा? इथाइन, ठीक है। इथाइन का जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है C2H2। क्या फार्मूला होता है बेटा? C2H2, ठीक है। इसका जो बेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होता है। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच होता है और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच होता है। अब आप देखो C2 2 कार्बन हो गए और 2 ही हाइड्रोजन है। क्योंकि कार्बन टू कार्बन बेटा इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बना है, इसीलिए हम कहेंगे ये एक अल्काइन है और इसका नेम क्या है? इथाइन, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है बेटा? इथाइन पढ़ना है। आपको बताया बेटा हाइब्रिडाइजेशन को जब भी आपने बॉन्डिंग को डिस्कस करना है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, हम यहाँ पे ऐसे ही 2 कार्बन जो हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पहला कार्बन C6, ठीक है। इसकी बेटा कन्फिग्रेशन लिखिएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। एक आप कार्बन इसके इस जानिब लिखेंगे, सेकंड कार्बन जो है C6, इसकी भी कन्फिग्रेशन लिखें एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। सेम यही वाली होगी, यहाँ पे लिखें 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बेटा अब हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करना है, तो यहाँ पे बेटा देखें कौन से हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेने थे। एक एस होना था और एक जो है वो पी वाला, इन दो ने हिस्सा लेना है और दो ने ही आपस में मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 नए बनाने हैं, ठीक है। दोनों ही क्या कहलाएंगे? एसपी हाइब्रिडाइज, ये भी हाइब्रिडाइज होके क्या कहलाएगा? एसपी हाइब्रिडाइज, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइज्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सिर्फ 2 ने हिस्सा लेना है, क्योंकि हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो होगा ये भी एसपी हाइब्रिडाइज कहलाएगा इंटरमिक्सिंग के बाद, और ये जो बनेगा ये भी क्या कहलाएगा? एसपी हाइब्रिडाइज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखिएगा
कि एस जो होता है, अच्छा ये तो दो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, दो एसपी बनेंगे, ठीक है। ये जो दो अब रिमेनिंग हैं, ठीक है, इनको हम बेटा फिर अब क्या नाम देंगे, ये वाले क्या कहलाएंगे, ये जो हैं इनको मैं इस तरीके से इस ब्रैकेट में लेके आ रहा हूँ, ये दोनों, ठीक है, ये कहलाएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिमिलरली ये वाले जो हैं दोनों, ये भी क्या कहलाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखें, ये दोनों जो हैं, एक एस है और एक जो है 2px है, ठीक है, 2s है और 2px है, ये दोनों ने मिलकर आपस में क्या बनाना था, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो क्योंकि हम कार्बन को स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, थोड़ा सा बेटा स्ट्रक्चर को हम बड़ा करके बनाएंगे, कार्बन, ठीक है, इस तरीके से इसके हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है। दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा सेम यहीं पे देखें, इसी तरीके से ये दोनों भी जो हैं sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो इनके जो बनेंगे बेटा वो कैसे होंगे, वो भी सेम ऐसे ही होंगे, कार्बन, ठीक है, और ये उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रेजेंट होगा, क्योंकि देखो ना 2s1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा ये दोनों के नेम क्या होंगे बेटा, इनके नेम क्या होंगे, ये वाला भी जो है ये sp कहलाएगा, ये वाला भी जो है ये bsp कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ पे हैं इसका नाम भी क्या होगा, sp होगा, और इसका नाम भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे दोनों, ठीक है। अच्छा अब बेटा बात आती है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड थे इन्होंने बेशक हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, लेकिन ये कार्बन का हिस्सा हैं, और ये अब दोनों जो हैं ये इस कार्बन के ऊपर प्रीपेंडिकुलर लाए करेंगे, ठीक है। तो इसको बेटा हम यहाँ पे ब्लू कलर से बना रहे हैं, पहले हम 2py वाले को बना लेते हैं, p वाला है ना डम्बल शेप होगा, लेकिन बेटा हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रीपेंडिकुलर लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक और भी होगा, ठीक है, इस तरीके से 2pz वाला, वो भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रीपेंडिकुलर लाई कर रहा है, ठीक है, प्रीपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा है, हम लिख लेते हैं 2py वाला है, और ये कौन सा है बेटा, ये 2pz वाले हैं, ये दोनों ही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और इनका देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अंदर मौजूद है, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन की अगर बात करते हैं, इसके ऊपर भी 2py भी मौजूद होगा, बेशक उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम sp को पढ़ रहे थे, एक s और एक p ने ही हिस्सा लेना है, लेकिन ये जो बाकी बच जाते हैं ये कार्बन का हिस्सा हैं, और इसके ऊपर कैसे पड़े होते हैं बेटा, प्रीपेंडिकुलर पड़े होते हैं, ठीक है। तो 2py वाला भी हम जैसे यहाँ पे बनाया सेम वैसे बना रहे हैं डॉटेड लाइन के अंदर, कि वो जो है इस तरीके से इसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रीपेंडिकुलर लाई कर रहा है, ठीक है। और 2pz वाला भी इसके ऊपर सेम ऐसे ही प्रीपेंडिकुलर लाई कर रहा है, और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा अब आप बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों जब बेटा एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करवानी है, क्लोज करके लिखना है, ठीक है। तो जो नई सिचुएशन बनेगी वो बेटा कुछ इस तरीके से होगी, देखें ये कार्बन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है,
इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बना दिया, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर पहले बेटा इसके जो परपेंडिकुलर हैं उनको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। ये कौन सा था बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड, कौन से वाला था, 2p वाई वाला था, ठीक है। और 2pz वाला जो है वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा इस वाले की जानिब, कार्बन सेकंड वाले की जानिब। जब ये कार्बन इसके क्लोज आएगा, ठीक है, इस तरीके से इसका इसके साथ ये जो ये वाला है इस कार्बन का, ये इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, उसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इस तरीके से उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और इसके ऊपर भी बेटा ब्लू कलर वाले अनहाइब्रिडाइज जो हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये मौजूद हैं, जैसे इसके ऊपर मौजूद है ना बेटा 2p वाई वाला भी, 2p जी वाला भी, इसी तरीके से इस कार्बन के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सा है, 2p वाई वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ बेटा ताकि ये अच्छे से बन जाए, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, 2p जी वाला, ठीक है। ये कौन सा है, 2p जी वाला, और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों डॉटेड हैं और अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो आपने स्टडी किया था ना बेटा sp2 वाला, उसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज था, क्योंकि हम sp2 को पढ़ रहे थे, एक p वाला यूज़ हो गया था, एक बचा था। अब आप sp को स्टडी कर रहे हो तो दो अनहाइब्रिडाइज बचे हैं, तो दोनों को हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये आती है बेटा कि यहाँ पे अब आपको पता है कि हाइड्रोजन ने आना है, ठीक है। ये जो सॉलिड वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोजन ने आना है, ठीक है। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती थी बेटा, 1s1, और s कौन सा होता है, स्फेरिकल होता है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन लेके। सिमिलरली इस पोजीशन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रेड वाला क्या था अपना, ठीक है, और एक ये जो हमने एक और ये ड्रॉ किया है ये किसका है, ये हाइड्रोजन लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनका बॉन्ड बना, ठीक है, ये इसको हमने शेडेड कर दिया एरिया को ऐसे, ठीक है। और इस कार्बन का इस हाइड्रोजन पे दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, हमने उसको शेडेड एरिया कर दिया है, ठीक है। और ये जो कार्बन थे दोनों, इनके भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग में पूरे हो गए हैं, तो इसको भी हमने क्या कर दिया है, शेडेड एरिया कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा बात रह जाती है ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए हैं, ठीक है। तो ये बेटा ये जो हैं ये क्या करेंगे, साइड वेज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, साइड वेज ओवरलैपिंग। देखो ये जो आपके पास है ना बेटा, ये देखें, ये जो 2py वाला है, ठीक है, 2py वाला ये किससे ओवरलैप करेगा, 2py वाले से ही। देखो 2py वाला ये है, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या करेगा, इस y के अपर लूप इस y के अपर लूप से मिलेगा, और इसका जो लोअर लूप है ये इस 2py के लोअर लूप से मिलेगा, ठीक है। और ये कौन सी बेटा ओवरलैपिंग करेंगे, ये साइड वेज ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी करेंगे बेटा, साइड वेज ओवरलैपिंग, ठीक है। और साइड वेज ओवरलैपिंग का हमेशा रिजल्ट क्या होता है कि पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2pz, इसको हम ग्रीन से बना रहे हैं, देखो सर्कल में बता रहा हूँ। 2pz वाला जो है ये इस 2pz वाले से सेकंड कार्बन के ये भी साइड वेज ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। अपर लूप अपर वाले के साथ मिलेगा, लोअर वाला लोअर वाले के साथ। तो इसको भी मैं ये ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर रहे हैं, अपर लूप अपर वाले के साथ, ठीक है। एंड दिस लोअर लूप विल कंबाइन विद लोअर लूप, ठीक है, ऑफ सेकंड कार्बन। तो इन दोनों के रिजल्ट में भी साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड कौन सा बनेगा,
पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में बेटा अब देखें आप, ये 2 कार्बन थे, ठीक है, इनको हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, कार्बन और ये दूसरा कार्बन आया। ठीक है, इनके दरमियान पहला जो बॉन्ड बना उसको हम लेट्स सपोज बना रहे हैं ब्लैक कलर से। उसको हम किससे बना रहे हैं बेटा? ब्लैक कलर से। ठीक है, ये जो बना इन दोनों का, ये जो पहला शेडेड एरिया ये वाला, ठीक है, ब्लैक कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। सेकंड कौन सा बना है? कार्बन कार्बन के दरमियान पैरेलल वेज में बना है रेड वाला पाई बॉन्ड। ठीक है, ये सेकंड बॉन्ड बना है 2py का 2py के साथ। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे इस बॉन्ड के ज़रिए। ठीक है, ये देखें रेड कलर से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं डार्क कर देता हूँ बेटा ताकि ये क्लियर हो जाए इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे गौर करें कि तीसरा बॉन्ड जो बना था वो किस किस का बना था? कार्बन कार्बन के दरमियान, वो 2pz और 2pz के मिलने से बना था। किससे मिलने से बना था बेटा? इस 2pz के इस 2pz से, पैरेलल वेज में या साइड वेज में। उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट्स सपोज थर्ड बॉन्ड के ज़रिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटा इस कार्बन को हम अगेन लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो हेड टू हेड ओवरलैप से बना है। ठीक है, ये आमने सामने वाली। और ये रेड कलर वाली लाइन किसको कर रही है? जो 2py से साइड वेज में जुड़ा है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का जो बॉन्ड बनाया है हमने थर्ड बॉन्ड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2pz वाला जो था ये किससे मिला था? 2pz वालों से। ठीक है, अच्छा अब आपको पता लगा यहाँ पे पहला जो बॉन्ड बना है ब्लैक कलर वाला। ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा बेटा इसकी क्या नेचर होगी? पहला बॉन्ड क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप से बना है तो हम कहेंगे ये कौन सा बना है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बना है। कौन सा बना है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा सेकंड जो है बेटा आपके पास देखो कार्बन कार्बन के दरमियान, अभी हम सिर्फ कार्बन कार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये देखो हमने पाई लिखा था ना यहाँ पे, जो 2py से मिला था, ये वाला रेड कलर से बनाया था हमने बॉन्ड। तो ये जो सेकंड वाला बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है? ये कौन सा होगा बेटा? इसकी नेचर क्या होगी? ये पाई बॉन्ड है। ये कौन सा बना है बेटा? ये पाई बॉन्ड बना है। इसको मैंने ये इसी के ऊपर मेंशन कर दिया। ठीक है, पाई बॉन्ड। इसी तरीके से जो ग्रीन वाला है थर्ड बॉन्ड जो बना था वो 2pz के 2pz वाले से मिलने से बना था साइड वेज में, तो वो भी कौन सा बना है? पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करो, देखो ब्लैक वाला जो था, ब्लैक वाला जो था वो कैसे बना था? ब्लैक वाला हेड टू हेड से बना था तो उसको हमने सिग्मा बॉन्ड कहा। 2py का जो बना था बॉन्ड वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बना तो उसको हमने क्या कहा कि वो पाई बॉन्ड बना सेकंड वाला। ठीक है, और थर्ड वाला जो था वो 2pz का 2pz वाले के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग से बना या पैरेलल ओवरलैपिंग से, तो उसको हमने कहा कि वो भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा अब रह जाती है बात इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें इस तरीके से ये हाइड्रोजन आया तो ये हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। सिमिलरली इस कार्बन का इस वाले जो है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ आके अटैच हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है सर्कल वाला 1s1। ठीक है, तो इसका भी बेटे कौन सा बॉन्ड बना है आपके पास? यहाँ पे वो भी हाइड्रोजन के साथ वो कौन सा होगा? सिग्मा होगा। तो अगर आप गौर करो जो इथाइन होता है, इथाइन, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं, जो सिग्मा बॉन्ड हैं, तो आपने बताना है कितने बने हैं बेटा? हाँ जी, कितने बॉन्ड बने हैं बेटा सिग्मा? काउंट करें 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि इथाइन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कितने बने हैं, तो पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कितने बने हैं बेटा? एक रेड वाला है और एक ग्रीन वाला है जो साइड वेज ओवरलैपिंग से बना था, तो ये कितने बने हैं बेटा? 2 बने हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है बेटा वो 3 बने हैं आपके पास, और पाई बॉन्ड जो हैं वो कितने बने हैं? 2 बने हैं।
और बेटा ये बात याद रखें, कार्बन कार्बन का जो बना है सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। सेकंड बॉन्ड जब भी बनता है बेटा, वो सिग्मा कभी भी नहीं हो सकता, वो हमेशा जो होता है आपके पास पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और थर्ड भी जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, सेकंड पाई होता है, और थर्ड जितने मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होते जाते हैं ना, 3 बॉन्ड अगर बन रहे हैं लेट्स सपोज, तो पहला हमेशा सिग्मा होगा, और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें इनकी जो ज्योमेट्री है, ये एक दूसरे के साथ कैसे हुए हैं लिंक्ड, तो इनकी जो ज्योमेट्री बनी है वो कैसी है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री है। क्या है, लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। और ये एंगल इनका कितना हुआ, 180 डिग्रीज का। लीनियर ज्योमेट्री के अंदर एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज का होता है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, और देखें ना, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा 1 और 2 पाई, तो मल्टीपल बॉन्ड्स बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं टोटल। यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान टोटल कितने बॉन्ड्स बने हैं बेटा, 3। देखो नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो गया ना बेटा, तो इसीलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर हो जाती है। ये एक दूसरे से जो साथ हैं ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके अंदर काफ़ी जो होते हैं डिफ्यूज़ से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा, डिफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे आपकी बुक में ना वो एक वर्ड यूज़ करेगा कि हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं इथाइन के स्ट्रक्चर को, कि इनके जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। और इसको एक मॉडल का नेम भी देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल का। क्या देते हैं बेटा, स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होने की वजह से ये टोटल मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, दोनों कार्बन। अगर कार्बन क्लोज हुए हैं तो हाइड्रोजन भी हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज। तो ये एक इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं ना बेटा, वो क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको दूसरा नाम देते हैं कि ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि इसको स्पेस फिलिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। लास्ट में बेटा हम इसको यहाँ पे समराइज़ कर लेते हैं कि आप जब sp हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली बात जो बेटा आपने याद रखनी थी, ये किसके अंदर होते हैं, एल्काइंस में। एल्काइंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने इसके अंदर याद रखनी है वो कौन सी है, कि इनका जो ज्योमेट्री होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है बेटा, लीनियर होती है। कौन सी होती है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर याद रखनी है, इनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्रीज का होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 का। ज्योमेट्री कौन सी, लीनियर, और अल्काइंस में मौजूद होता है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझसे लाइव सेशन के अंदर जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।